नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सरकार बोली पाकिस्तान को फिर FATF की ग्रे लिस्ट में लाएंगे, इसके लिए मजबूत केस बनाएंगे। 2022 में पाकिस्तान इस सूची से हट गया था। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान को फिर FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाएंगे। इसके लिए FATF के साथ मिलकर मजबूत केस तैयार करेंगे। न्यूज एजेंसी PTI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह बात कही। दरअसल दोस्तों, सूत्रों के अनुसार भारत को लगता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद को खत्म करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान सरकार देश को हो रही फंडिंग को हथियार और गोला बारूद खरीदने में खर्च करती है। ऐसे देश टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में न केवल नाकाम रहते हैं बल्कि वहां से चीजें बढ़ती है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विमान में चीख पुकार, फिर भी पाकिस्तान ने नहीं दी परमिशन। टर्बुलेंस में फंसी इंडिगो फ्लाइट की श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 224 पैसेंजर थे सवार। जी हां दोस्तों, दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट 21 मई को ओलावृष्टि के कारण भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। इस दौरान पायलट ने पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी, हालांकि पाकिस्तान ने मना कर दिया। न्यूज एजेंसी PTI ने 22 मई को सूत्रों के हवाले से बताया कि इंडिगो एयरलाइन फ्लाइट जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी तब पायलट ने हल्का टर्बुलेंस महसूस किया। उन्होंने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की परमिशन मांगी। लाहौर ATC ने पायलट को साफ मना कर दिया, जिसके कारण फ्लाइट को अपने तय रूट पर आगे बढ़ना पड़ा। आगे जाकर फ्लाइट गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। फ्लाइट जोर से हिलने डुलने लगी। फ्लाइट में 227 यात्री सवार थे। तेज झटकों के कारण सभी चीखने और चिल्लाने लगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में कोरोना से एक हफ्ते में 4 मौतें हुई। हर दिन 8 से 10 पॉजिटिव केस भी आ रहे। भारत में अब तक कोरोना के 257 नए मामले सामने आए। जी दोस्तों, पाकिस्तान ने कराची में बीते एक हफ्ते में कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत की पुष्टि करी है। मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग थे और ये लोग पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। ये सभी मौतें आगा खां यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई। यहाँ पर बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं भारत में अब तक कोरोना से 257 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 95, तमिलनाडु में 66 और महाराष्ट्र में 56 केस मिले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। MP के मंत्री विजय शाह का तीसरा माफीनामा। बोले, ये भाषाई भूल थी, मैं बहन सोफिया और देश से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर तीसरी बार माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में उन्होंने यह माफी मांगी। दरअसल दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्री शाह ने माफीनामे में कहा कि जय हिंद, पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड में मैं मन से बहुत दुखी और विचलित हूँ। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर सम्मान हमेशा रहा है। मेरे कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म, देशवासियों को दुख पहुंचा है। यह मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धार्मिक, धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। IMF बोला पाकिस्तान ने शर्तें पूरी की, इसलिए लोन दिया। भारत ने कहा था पैकेज का इस्तेमाल आतंकवाद में होगा। IMF ने नहीं माना। जी दोस्तों, भारत के विरोध के कुछ दिन बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने पाकिस्तान को दिए $2.4 बिलियन के बेल आउट पैकेज का बचाव किया। IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने सभी फंडिंग शर्तों को पूरा किया है, जिस वजह से इस पैकेज को मंजूरी दी गई है। दरअसल दोस्तों, 9 मई 2025 को जब इस पैकेज की मंजूरी को लेकर IMF की बोर्ड मीटिंग हो रही थी तो भारत ने कर्ज देने पर आपत्ति जताई थी और वोटिंग में शामिल नहीं हुआ था। भारत ने कहा था कि पैकेज पर दोबारा विचार होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में कर सकता है। हालांकि IMF ने इसे नहीं माना। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त खिड़कियां बंद रहेगी। फोटोग्राफी और वीडियो बनाना बैन। देश के 4 डिफेंस एयरपोर्ट पर नियम हुआ लागू। जी हां दोस्तों, डिफेंस एरिया की सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने फ्लाइट के टेक ऑफ, लैंडिंग के वक्त खिड़कियां बंद रखने का आदेश दिया है। यह आदेश डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA की तरफ से जारी किया गया है। आदेश के अनुसार पैसेंजर्स के फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर भी बैन रहेगा। यह नियम देश के उन 4 डिफेंस एयरपोर्ट पर लागू होगा जिनका इस्तेमाल कमर्शियल फ्लाइट के लिए होता है। इनमें अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और जैसलमेर एयरपोर्ट शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को दी धमकी। बोले, भारत या फिर कहीं और बनाए आईफोन तो लगा देंगे 25% टैरिफ। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दूसरे देशों में आईफोन बनाकर अमेरिका में बेचे जाते हैं तो कंपनी को 25% टैरिफ देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट कर कहा कि एप्पल के CEO टिम कुक को बता दिया है कि अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन का निर्माण देश में ही किया जाएगा, न कि भारत या किसी अन्य देश में। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि मैंने बहुत पहले ही टिम कुक को बता दिया था कि मुझे उम्मीद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बेचे जाने वाले उनके आईफोन्स का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में ही किया जाएगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश 2 दिन में 60 मौतें हुई। मध्य प्रदेश में पेड़ उखड़े। राजस्थान के 19 जिलों में तेज आंधी का अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को देश भर के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ आंधी बारिश और हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में बहुत भारी बारिश के साथ ही हीटवेव का रेड अलर्ट भी है। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में भारी बारिश के साथ हीटवेव का येलो अलर्ट है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दोस्तों राजस्थान के 19 जिलों में आज आंधी बारिश और पश्चिमी जिलों में धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की गई है। 3 शहरों में हीट वेव का रेड अलर्ट है। 1 जिले में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अरब सागर में लो प्रेशर बना हुआ है। इससे अगले 24 घंटे में इसके डिप्रेशन में बदलने और गोवा, महाराष्ट्र तट की ओर बढ़ने की आशंका है। उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिन में आंधी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 60, जबकि राजस्थान में 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के 64 जिलों में तेज आंधी बारिश हुई। गोरखपुर में सबसे ज्यादा 74 mm बारिश हुई। नोएडा में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में देर शाम कई जिलों में मौसम खराब हो गया। आंधी बारिश की वजह से भोपाल, इंदौर, रायसेन में कई पेड़ उखड़ गए। राज्य के ऊपर से गुजर रहे इस स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम रह सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के विदेश मंत्री जयशंकर से 3 सवाल। बोले, भारत की विदेश नीति ध्वस्त हुई। पाकिस्तान की निंदा में हमारे साथ कोई देश क्यों नहीं आया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार विदेश मंत्री एस जयशंकर से 3 सवाल पूछे। एक दिन पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर 3 सवाल पूछे थे। दरअसल दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर डच ब्रॉडकास्टर NOS को इंटरव्यू दे रहे थे। इसमें जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर सवालों के जवाब दिए थे। अब दोस्तों राहुल गांधी ने जयशंकर से पूछा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है। दूसरा, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश हमारे साथ क्यों नहीं आया। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, डोनाल्ड ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गौतम गंभीर ने तोड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट रिटायरमेंट पर चुप्पी, अब दे दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना भारत इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसके लिए शनिवार को भारतीय टीम का ऐलान हो सकता है। इस सीरीज से पहले कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से जब एक शो के दौरान पूछा गया कि क्या उन्हें इन दिग्गजों के रिटायरमेंट की जानकारी पहले से थी, तो इस पर गौतम गंभीर ने कहा कि जब आप खेल खेलना शुरू करते हैं और छोड़ते हैं, ये बिल्कुल ही व्यक्तिगत फैसला होता है। किसी के पास अधिकार नहीं है कि वे, चाहे वो कोच हो या सेलेक्टर हो या इस देश का कोई भी व्यक्ति, किसी के पास अधिकार नहीं है कि आपको बताए कि कब रिटायरमेंट लेना है या नहीं लेना। ये उन्हीं का फैसला होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की भारत को धमकी, कहा तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को धमकी भरा बयान दिया। शरीफ ने एक बयान में कहा कि अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। प्रवक्ता चौधरी ने यह बयान पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय में भाषण के दौरान दिया। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो गया है। हालांकि यह वीडियो किस कार्यक्रम और किस जगह का है, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं मिली है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जल संधि स्थगित कर दी है और पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख यूनिस खान इस्तीफा दे सकते हैं। सरकार और सेना में तकरार बढ़ी। आर्मी चीफ बोले, यूनिस सरकार अवैध, दिसंबर से पहले चुनाव करवाए। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनिस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। BBC बांग्ला सर्विस ने गुरुवार देर रात छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी NCP के प्रमुख एनहिद इस्लाम के हवाले से यह जानकारी दी। इस्लाम ने BBC बांग्ला को बताया कि हम आज सुबह से ही सर से इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उनसे मिलने गया था। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में सोच रहे हैं। यूनिस ने आशंका जताई है कि जब तक राजनीतिक दल सहमति नहीं बना लेते वह काम नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा में विदेशी छात्रों का पढ़ाई करना मुश्किल हुआ, सरकार कम परमिट जारी कर रही। भारतीय छात्रों की संख्या में 31% आई गिरावट। जी हां दोस्तों, कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिए जाने वाली स्टडी परमिट की संख्या में कटौती की है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2025 की पहली तिमाही में भारतीय स्टूडेंट को दिए गए परमिट में 31% की गिरावट आई। दरअसल दोस्तों इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC के आंकड़ों के अनुसार जनवरी मार्च 2025 के बीच सिर्फ 30,640 स्टूडेंट को ही स्टडी परमिट दिया गया है, जबकि 2024 में इसी अवधि के दौरान संख्या 44,295 थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
हम भूखे मर जाएंगे, ये वाटर बम है। भारत ने बंद किया सिंधु का पानी तो बोले पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जफर। जी हां दोस्तों, भारत के सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। बीते दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को खून बहाने की धमकी दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान के तेवर बदलते जा रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जफर ने अब इसे वाटर बम बता दिया। पाकिस्तानी संसद में शुक्रवार को सिंधु जल समझौता स्थगित होने को लेकर बहस हुई। सेनेटर सैयद अली जफर ने अपने संबोधन में कहा कि पानी का मुद्दा भी उतना ही अहम है। पाकिस्तान के लिए जितना आतंकवाद का मुद्दा है, ये भी एक जंग है जो हम पर थोपी गई है। 21वीं सदी की जंग पानी पर होगी, ये बात आज सही साबित हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में नकली ब्यूटी प्रोडक्ट का भांडाफोड़ हुआ, 1 करोड़ के फर्जी उत्पाद जब्त। जी दोस्तों, गुजरात में नकली कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने वाले और बेचने वालों के खिलाफ राज्य खाद्य एवं औषधि नियामक प्राधिकरण ने सख्त कार्यवाही की है। सूरत, केशोद और गांधीनगर में छापेमारी कर 1 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी सौंदर्य प्रसाधन जब्त किए गए हैं। दरअसल दोस्तों, सूरत में बिना लाइसेंस के एक घर में परफॉर्मेंस ऑयल, स्टेमिना ऑयल, बुल मसाज ऑयल जैसे उत्पाद बनाकर इंस्टाग्राम और मीशो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे थे। अधिकारियों ने राजेश भाई लाटिया के घर से भारी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री और नकली उत्पादों को जब्त किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 769 अंक चढ़कर 81,721 पर बंद हुआ। निफ्टी में 243 अंकों का उछाल। जोमेटो, पावर ग्रिड, आईटीसी और बजाज फिनसर्व के शेयर 3.5% चढ़े। जहां दोस्तों हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को सेंसेक्स 769 अंक चढ़कर 81,721 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 243 अंकों की तेजी रही। ये 24,853 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी जबकि 2 में गिरावट रही। जोमेटो, पावर ग्रिड, आईटीसी और बजाज फिनसर्व के शेयरों में 3.5% की तेजी देखी गई। वहीं दोस्तों नेस्ले इंडिया समेत कुल 14 शेयरों में 1.8% की तेजी रही। सन फार्मा और एयरटेल 1.8% तक फिसले। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 46 में आज तेजी देखी गई। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में इटरनल यानी कि जोमेटो, एचडीएफसी लाइफ और जियो फाइनेंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में सन फार्मा, ग्रासिम इंडस्ट्री और एयरटेल रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोने का दाम 300 रुपए बढ़कर 95,516 पर पहुंचा। चांदी 1,135 रुपए महंगी हुई। इस साल सोना 26% तो चांदी 14% महंगी हुई। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज तेजी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 299 रुपए बढ़कर 95,516 रुपए पर पहुंच गया। यह कल 95,516 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी आज 1,135 रुपए बढ़कर 97,654 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। कल चांदी 96,519 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं दोस्तों सोने के कैरेट के हिसाब से कीमतें जाने तो 22 कैरेट सोना 87,767 रुपए प्रति 10 ग्राम का है, जबकि 18 कैरेट सोना 71,861 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में कमाए पैसे भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा। इससे यूएसए को सालाना करीब 8,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट पारित हुआ। जी हां दोस्तों, अमेरिका में कमाए पैसों को भारत भेजने पर अब 3.5% टैक्स लगेगा। पहले 5% टैक्स का प्रस्ताव था। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 22 मई को वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट पारित कर दिया। इस बिल में फॉरेन वर्कर्स द्वारा पैसों को अपने देश भेजने पर टैक्स लगाने का प्रावधान है। दरअसल दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस नई पॉलिसी का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय प्रवासी अमेरिका से सबसे ज्यादा अधिक रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस यानी कि प्रवासियों द्वारा अपने देश भेजा गया धन। सीनेट की मंजूरी के बाद 1 जनवरी 2026 से यह लागू हो जाएगा। 2023-24 में भारतीयों का रेमिटेंस लगभग $130 बिलियन था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गिल टेस्ट कप्तान बनने की रेस में सबसे आगे। बुमराह फिटनेस की वजह से पिछड़ सकते हैं। कल जारी हो सकता है भारतीय टीम का ऐलान। जी हां दोस्तों, दाएं हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल को टेस्ट में भारतीय टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 7 मई को और विराट कोहली ने 12 मई को टेस्ट से संन्यास ले लिया था। उनके रिटायरमेंट से टीम में लीडरशिप को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब दोस्तों न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि गिल कप्तान बनने की रेस में सबसे आगे हैं। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और ऋषभ पंत भी कप्तानी की रेस में बने हुए हैं। पंत अगर कप्तान नहीं बनते हैं तो उन्हें उपकप्तान बनाया जा सकता है। सिलेक्शन कमेटी शनिवार 24 मई को इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर सकती है। यह दौरा 20 जून से शुरू होगा। भारत को वहां 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा, एक्टर और क्रिकेटर भी हैं शामिल। कोर्ट बोला कोई कानून जुआ खेलने से नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लोग इंडियन प्रीमियर लीग की आड़ में सट्टा लगा रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं। हम जानते हैं कि इसे रोका जाना चाहिए, लेकिन शायद आप इस गलतफहमी में हैं कि इसे कानून के जरिए रोका जा सकता है। कोर्ट ऑनलाइन ऐप को रेगुलेट करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जिस तरह हम लोगों को हत्या करने से नहीं रोक सकते, उसी तरह कोई कानून लोगों को सट्टेबाजी और जुआ खेलने से नहीं रोक सकता। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। काशी में ज्योति अस्सलाम वालेकुम कहकर करती थी बात। मुस्लिम इलाकों में 12 दिन घूमी, स्टाफ बोला बहुत लोग आते हैं मगर इनको पहचानते हैं। जी दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में अरेस्ट ज्योति मल्होत्रा वाराणसी के मुस्लिम इलाकों में 12 दिन घूमी थी। यहां वह मुस्लिम लोगों से अस्सलाम वालेकुम कहकर मिलती थी। 2022 में ज्योति काशी में 3 दिन एक गेस्ट हाउस में ठहरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, 15 मई को ज्योति मल्होत्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अभी NIA समेत कई जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है। उनके YouTube चैनल ट्रेवल विद जो पर काशी के 2 वीडियो मिले हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायक रमन अरोड़ा गिरफ्तार। CM मान बोले अपना हो या पराया, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। जी दोस्तों, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। अरोड़ा जालंधर सेंट्रल विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं। ब्यूरो ने जालंधर स्थित उनके घर पर छापा मारा था। तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल दोस्तों, विधायक पर कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से आम लोगों को ठगने के गंभीर आरोप हैं। विजिलेंस से जुड़े सूत्रों के अनुसार रमन अरोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से आम लोगों को झूठे नोटिस भिजवाए जिससे उनसे अवैध रूप से पैसे वसूले जा सके। यह मामला जालंधर नगर निगम से जुड़ा है और अरोड़ा की भूमिका अब जांच के घेरे में है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सपा विधायक अब्बू आजमी का बड़ा बयान, कहा जो मुसलमानों को पंचर बनाने वाला कहते हैं उनकी अक्ल ठिकाने नहीं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में सपा विधायक अब्बू आजमी ने कहा कि जो मुसलमानों को पंचर बनाने वाला कहते हैं, जो आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहते हैं, उनकी आंखें अब खुलनी चाहिए, उनके अक्ल के पर्दे अब हटने चाहिए। सपा विधायक ने आजमगढ़ की रहने वाली हजारा मस्जिद का जिक्र किया। दरअसल दोस्तों, सपा विधायक के मुताबिक हजारा मस्जिद ने परीक्षा में 99.4% अंक हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की हाजरा मस्जिद जैसी बेटियां हमारी शान है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मामाअर्थ का शेयर एक दिन में 20% चढ़ा, 330 रुपए पर पहुंचा। 5 दिन में 27% रिटर्न दिया। कारण चौथी तिमाही में मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ। दोस्तों, मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी होनास कंज्यूमर लिमिटेड के शेयर में शुक्रवार को 20% की तेजी रही। ये एक दिन में 55 रुपए चढ़कर 330.19 रुपए पर पहुंच गया। शेयर में यह बढ़त कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजों की वजह से आई है। दरअसल दोस्तों, वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में होनास को 25 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर यह 18% कम हुआ। हालांकि कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 13% बढ़कर 534 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में यह 471 करोड़ रुपए था। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हेरा फेरी 3 विवाद पर अक्षय कुमार की वकील बोली, परेश रावल के फिल्म छोड़ने से हुआ काफी नुकसान, 7 दिन में देना होगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, फिल्म हेरा फेरी 3 इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। परेश रावल ने अचानक फिल्म से अलग होने का फैसला किया, जिसके चलते अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया। अब इस मामले में एक्टर की वकील पूजा तिड़के का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म पर काफी पैसा खर्च किया है, इसलिए इस मामले में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोरोना वायरस की शुरुआत कौन से देश से हुई थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, तो जल्दी से उस देश का नाम बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।